नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, मूंगफली, टमाटर, धनिया और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर लगाई रोक। कोटा मंडी में 3,500 रुपए पर बिकी धान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान के बाजार से ही। बता दें आपको कि मानसून की जो बारिश है देर से शुरू होने की वजह से धान की फसल को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से इसकी जो घरेलू डिमांड है इसमें बढ़ोतरी होगी और इसकी खुदरा कीमतों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने चावल के निर्यात पर एक बड़ा फैसला लेते हुए गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है। केंद्र ने बासमती चावल को छोड़कर दूसरे कच्चे चावल के निर्यात पर भी बैन लगाया है। आइए इसी पर आधारित एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मौसमी मानसून की बारिश देर से शुरू होने से धान की फसल को नुकसान पहुंचा है, जबकि इस वजह से इसके उत्पादन में कमी की आशंका बढ़ गई है। इसके अलावा आगामी त्योहारी सीजन के दौरान चावल की घरेलू डिमांड में बढ़ोतरी और इसकी खुदरा कीमतों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने चावल के निर्यात पर एक बड़ा फैसला लेते हुए इस पर बैन लगा दिया है। केंद्र ने बासमती चावल को छोड़कर दूसरे सभी कच्चे चावल के निर्यात पर बैन लगाया है। गैर बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो चालू वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल से जून के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात 15,54,000 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 11,55,000 मीट्रिक टन चावल का निर्यात हुआ था। यानी इस साल गैर बासमती चावल के निर्यात में 35% की वृद्धि देखने को मिली है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में धान बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो नगरी, कोटा और लखीमपुर मंडी में धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि दाहोद मंडी में इस दौरान धान के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एग्वाक नेट के मुताबिक धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी में 22 जुलाई को धान का भाव रहा 1,765 रुपए। 24 जुलाई को इसके भाव में 5 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 1,760 रुपए प्रति क्विंटल। हालांकि गुजरात की दाहोद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 22 और 24 जुलाई को धान 1,880 रुपए पर बिकी। राजस्थान के कोटा मंडी में इस दौरान धान के सौदों में सुस्ती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 22 जुलाई को धान का भाव था 3,800 रुपए। 24 जुलाई को इसके सौदों में 300 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 3,500 रुपए। इसी तरह उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 22 जुलाई को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव था 2,020 रुपए। 24 जुलाई को इसके सौदे 20 रुपए लुढ़क कर 2,000 रुपए पर हुए। देश की दूसरी मंडियों में धान के भाव की बात करें तो उत्तराखंड की गदरपुर मंडी में सप्ताह के पहले दिन सोमवार को धान का भाव रहा 1,903 रुपए। पश्चिम बंगाल के इंडस मंडी में सामान्य धान 2,183 रुपए पर बिकी, जबकि पुडुचेरी की कराईकल मंडी में धान के सौदे 2,560 रुपए पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,355,42,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60,71,000 टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1,294,71,000 टन रही थी। तो अभी रिपोर्ट के जरिए आपने जाना धान के बाजार में हो रही हलचलों के बारे में। आगे किस तरह का माहौल रह सकता है इन हलचलों के चलते, इस पर और जानकारी के लिए कमोडिटी एक्सपर्ट रवि सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उन्हीं का रुख करते हैं। रवि जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत आपका। जानना चाहेंगे कि धान के बाजार की अगर हम बात करते हैं, मौजूदा हालातों की अगर हम बात करते हैं, तो इनको देखते हुए आगे इसमें किस तरह की संभावनाएं रहेंगी? धान के दामों में काफी हद तक एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है
और थोड़े बहुत दाम जो हैं वो गिरावट का रुख यहाँ से ले सकते हैं। खास तौर जी। से मंडियों में अगर देखते हैं तो इस समय धान की आवक काफ़ी अच्छी है और पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल एक्सपोर्ट कम होने की वजह से भी यहाँ पर धान के दामों में एक स्थिरता का दौर देखने को मिल रहा है। जी। अभी फिलहाल बात की जाए तो आने वाले 3 से 4 महीने तक धान के दाम एक सीमित दायरे में यहाँ पर बने रहेंगे। बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो एक सीमित दायरा सा बना रहेगा आपका कहना है। तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं, उनके लिए सलाह क्या रहेगी आपकी? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास धान का स्टॉक है तो बिल्कुल मंडी का रुख करना चाहिए और आने वाले 15 से 20 दिनों में अगर आप मंडी का रुख करते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर मुनाफा मिल सकता है। आगे आने वाले समय में निर्यात की डिमांड थोड़ी सी निकल सकती है जिसकी वजह से दामों में तेजी का रुख बन सकता है। तो आप आने वाले 10 से 15 दिनों में बाहर मंडियों का रुख कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये थी हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की सलाह हमारे धान के किसानों के लिए। और इसी के साथ रवि जी आपसे गुजारिश, आप बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन के दौरान हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। बीते 2 महीने के दौरान 1 लाख टन के पार पहुंचा मूंगफली का निर्यात। मैनपुरी मंडी में 130 रुपए उछलकर 6,280 रुपए पर हुए मूंगफली के सौदे। सोमवार को मंडियों में सीमित रही धनिये की आवक। राजकोट मंडी में 7,750 रुपए रहा धनिये का बाजार भाव। अब बुलेटिन में बात मूंगफली की। देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में साल बढ़त देखने को मिली है। बीते 2 महीने की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान मूंगफली का जो निर्यात है 1 लाख टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान लगभग 10% से भी ज्यादा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंगफली की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। इसके बाजार भाव की बात करते हैं तो सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव में तेजी देखने को मिली। खासतौर पर फर्रुखाबाद, मैनपुरी और राजकोट मंडी के साथ पालनपुर मंडी का जिक्र किया जाए तो यहां पर मूंगफली के सौदे मजबूती के साथ हुए। जबकि अगर हम धोराजी मंडी की बात करते हैं तो इस दौरान मूंगफली के भाव में यहां थोड़ी नरमी देखने को मिली। तो किस तरह से हो रहा है मूंगफली के बाजार में कारोबार, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव में तेजी देखने को मिली है। फर्रुखाबाद, मैनपुरी, राजकोट और पालनपुर मंडी में मूंगफली के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि धोराजी मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में नरमी देखने को मिली। एग्बाक नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 22 जुलाई को मूंगफली का भाव रहा 7,700 रुपए। 24 जुलाई को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 7,750 रुपए प्रति क्विंटल पर। राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 22 जुलाई को मूंगफली का भाव था 7,705 रुपए। 24 जुलाई को इसके सौदे 425 रुपए लुढ़क कर 7,280 रुपए पर हुए। पालनपुर मंडी में 22 जुलाई को मूंगफली का भाव रहा 7,127 रुपए। 24 जुलाई को यहाँ इसके सौदों में 123 रुपए का उछाल आया और भाव 7,250 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुँचा। उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद मंडी में बीते शनिवार को मूंगफली का भाव था 5,950 रुपए। सोमवार को इसके भाव में 50 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 6,000 रुपए। मैनपुरी मंडी में 22 जुलाई को मूंगफली का भाव रहा 6,150 रुपए। 24 जुलाई को इसके सौदे 130 रुपए चढ़कर 6,280 रुपए पर हुए। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से मई महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 2 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 38,000 टन बढ़ा है। साल 2023-24 में अप्रैल से मई महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 1,22,500 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 84,114 टन रहा था। वहीं बात मूंगफली की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102,82,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101,35,000 टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है।
तो मूंगफली के बाजार का हाल अभी आपने जाना। आइए इस पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। रवि जी, अगर हम मूंगफली के बाजार की बात करते हैं तो आगे आने वाले दिनों में इसका जो बाजार भाव है कैसा रह सकता है? मूंगफली के दामों में भी एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल नहीं है। मंडियों में आवक काफी अच्छी देखने को मिल रही है। घरेलू डिमांड थोड़ी यहाँ पर कम होने की वजह से इसके दामों में एक स्थिरता का दौर है और अभी फिलहाल ये स्थिरता का दौर आने वाले 15 से 20 दिनों तक बना रहेगा। आने वाले समय में मूंगफली के दाम नवंबर दिसंबर तक थोड़े बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन अभी जुलाई और अगस्त तक दामों में एक स्थिरता का दौर ही यहाँ पर रहेगा। छोटी अवधि में स्थिरता का माहौल रहेगा, लेकिन लंबी अवधि में यहाँ पर मजबूती जरूर अनुमानित है। तो ऐसे में किसान क्या करें? आपकी सलाह क्या रहेगी ऐसे में? जिन किसान भाई बहनों के पास ये स्टॉक है उन्हें बिल्कुल मंडी का रुख करना चाहिए, क्योंकि दामों में अभी फिलहाल 15 से 20 दिनों तक बढ़ने के बहुत ज्यादा रुझान नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा ज्यादा मुनाफा चाहिए तो आप आने वाले अगले महीने यानी कि अगस्त के बाद आप मंडी का रुख कर सकते हैं, जिसमें कि थोड़ा ज्यादा आपको मुनाफा मिल सकता है। बिल्कुल, अगर भंडारण क्षमता है तो थोड़ा सा इंतजार करके जरूर चलें। आगे मजबूती का अनुमान है जिसका फायदा हमारे मूंगफली के किसान उठा सकते हैं। बात हो गई मूंगफली की, बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में मूंग के बाजार भाव का कैसा है हाल। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी का जिक्र करेंगे। यहाँ पर मूंग का जो बाजार भाव है 4,800 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। गुजरात की राजकोट मंडी में इसके सौदे बता दें आपको 8,400 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। और दाहोद मंडी का हाल बताएं तो यहाँ पर बिकवाली दर्ज की गई 8,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। इसके साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। पर बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं ज्वार के बाजार की। सोमवार को ज्वार की जो आवक है ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य सी दर्ज की गई। बात करते हैं बाजार भाव की तो एक मार्कनेट के मुताबिक 24 जुलाई को गुजरात की राजकोट मंडी में सफेद ज्वार का जो बाजार भाव है 4,700 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही जसदण मंडी का हाल बताएं तो 4,775 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में ज्वार की बिकवाली दर्ज की गई 4,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। और बात करते हैं राजस्थान की कोटा मंडी की तो इस दौरान ज्वार के सौदे 2,200 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव बताए हमने आपको, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब पैदावार की बात करें तो इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक बता दें, घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 39,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि अगर हम बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी कि इस साल कुल जो ज्वार की उपज है उसमें बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे बाजार भाव। हमारे किसान मंडियों में निगरानी बनाकर चलें। अच्छे दाम नजर आते हैं तो बिकवाली करके चल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं जौ के बाजार भाव की। बात करेंगे राजस्थान की कोटा मंडी की। जौ की जो बिकवाली है यहाँ दर्ज की गई 1,700 रुपए प्रति क्विंटल पर। मालपुरा मंडी का हाल बताएं तो भाव रहा 1,530 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में जौ के सौदे 2,230 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए
किए गए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जौ का हाल तो आपने जान लिया। अब बुलेटिन में बात करते हैं बाजरा के बाजार की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की जा रही है। अगर हम नजर डालते हैं इसके बाजार भाव पर तो सोमवार को एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की जो पालनपुर मंडी है यहां पर बाजरे का बाजार भाव 1987 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी की बात करें तो भाव रहा 2600 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की बाड़मेर मंडी का हाल बताएं, बाजरे के सौदे 2350 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान बाजरे की बिकवाली 2140 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं पैदावार की, तो घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल बाजरे की जो पैदावार है साल 2022-23 के दौरान 111,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि अगर हम साल 2021-22 की बात करते हैं तो इस दौरान बाजरे की जो उपज है 97,81,000 टन रही थी। यानी कि इस साल बाजरे की पैदावार 13 लाख टन से ज्यादा हो सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं मोटे अनाज की पैदावार की तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547.48 लाख टन के पार जा सकती है। जबकि अगर हम बीते साल की बात करते हैं, समान अवधि का जिक्र करते हैं, तो इस दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन रही थी, जिसका असर बता दें आपको मोटे अनाज में शामिल बाजरा, रागी, ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। तो इसका असर किस तरह से रहेगा बाजार भाव पर, जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। रवि जी, बाजरे को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? बाजरा के दामों में यहाँ पर इसमें भी बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल नहीं देखने को मिल रहा। बारिश, बेमौसम बारिश की वजह से भी मंडियों में इसकी आवक थोड़ी कम देखने को मिली है, लेकिन डिमांड भी यहाँ पर कम देखने को मिल रही है। अभी आने वाले हफ्तों में इसके दाम काफी हद तक एक सीमित दायरे में बने रहेंगे। जहां तक प्रदेश की मंडियों की बात की जाए तो वहां पर भी कारोबार एक सीमित दायरे में ही होता रहेगा। बिल्कुल, तो सीमित दायरा सा नजर आ सकता है आगे आने वाले दिनों में भी। तो ऐसे में हमारे किसान किस तरह के कदम उठाएं? रवि जी, क्या सलाह रहेगी बाजरे के किसानों के लिए आपकी? जिन किसान भाई बहनों के पास यहाँ पर स्टॉक है उन्हें बिल्कुल मौका है कि अगर चूंकि यहाँ पर दाम बढ़ने के बहुत ज्यादा संकेत नहीं है तो आप अपना स्टॉक यहाँ पर निकाल सकते हैं। बिल्कुल, तो ज्यादा बढ़ोतरी का अनुमान नहीं है, किसान बिकवाली करके चल सकते हैं। बाजरे की बात हो गई, अब नजर डालते हैं मक्का के बाजार भाव पर। गुजरात की दाहोद मंडी की बात करेंगे। मक्का की बिकवाली जो है 2600 रुपए प्रति क्विंटल पर यहाँ दर्ज की गई। हिम्मतनगर मंडी का जिक्र करते हैं तो बता दें यहाँ पर जो बाजार भाव है 1950 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में इसकी बिकवाली दर्ज की गई 1928 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे धनिया और टमाटर का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ।
देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं टमाटर की। बेमौसम बारिश की वजह से टमाटर की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से इन दिनों टमाटर के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान टमाटर के भाव में कुछ कमी भी जरूर आई है। एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी का हाल आपको बताएं तो टमाटर का बाजार भाव 9,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही हरियाणा की गोहाना मंडी में इसके सौदे 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में टमाटर 8,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में इस दौरान हाइब्रिड टमाटर के सौदे 7,600 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब बात करते हैं टमाटर की पैदावार की, तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान कुल टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि पिछले साल की समान अवधि की बात करते हैं तो इस दौरान टमाटर की पैदावार 20.69 मिलियन टन रही थी। तो टमाटर पर भी जानकारी लेते हैं। रवि जी, क्या कहेंगे आप टमाटर के बाजार भाव को लेकर? टमाटर के दामों में हाल फिलहाल में काफी तेजी का दौर देखने को मिला है और इस समय भी दामों में एक काफी तेजी बनी हुई है। 20 मिलियन टन के आसपास के करीब टमाटर की डिमांड यहाँ पर रहती है और लगभग पैदावार जो है वो भी इसी के आसपास रहती है। फिलहाल बारिश की वजह से यहाँ पर फसल को काफी नुकसान हुआ है और साथ ही कुछ जो फसल थी वो कीटनाशकों के द्वारा भी यहाँ पर जो है वो खराब हुई है, जिसकी वजह से बहुत अच्छी क्वालिटी के टमाटर मंडियों में अवेलेबल नहीं है। फिलहाल अगर देखा जाए तो अभी दामों में कोई राहत के संकेत नहीं है, लेकिन सरकार के स्टेप की वजह से थोड़ा बहुत टमाटर के दामों में गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन आने वाले 1 से 2 हफ्ते में अभी टमाटर के दाम तेज बने रहेंगे। बिल्कुल, तो ऐसे में किसान मंडियों का रुख करें, वही फायदेमंद रहेगा उनके लिए। जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास स्टॉक है तो बिल्कुल देरी ना करें, यह आपके लिए अच्छा मौका है। आने वाले 2 से 3 हफ्तों में अभी टमाटर के दाम यहाँ पर इसी तरह से जूझते रहेंगे और थोड़ा बहुत गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन आपके पास मौका है कि आप इस तेजी का फायदा उठाएं और अपना स्टॉक भी निकालें, जिससे कि थोड़ा बहुत टमाटर के दामों में जो गिरावट आती है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकें। बिल्कुल, ये बात हो गई टमाटर की। और अब आखिर में बात करते हैं धनिये के बाजार की। जानकारी दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। बाजार भाव की बात करते हैं तो एक मार्कनेट के मुताबिक सोमवार को राजस्थान की जो कोटा मंडी है, यहाँ पर धनिये का बाजार भाव 5,900 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी का हाल आपको बताएं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी का जिक्र करें तो 8,400 रुपए प्रति क्विंटल पर यहाँ इसके सौदे दर्ज किए गए। गुजरात की हलवद मंडी में धनिया 7,750 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। जबकि आपको जानकारी दें कि राज्य की राजकोट मंडी में इस दौरान धनिये के सौदे 7,750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब बात करते हैं धनिये के निर्यात की, तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिल सकती है। तो निर्यात में कमी का अनुमान है। तो ऐसे में रवि जी जानना चाहेंगे कि धनिये के बाजार आगे किस तरह से जा सकते हैं, मतलब बाजार भाव कैसे रहेंगे? धनिये की इस समय अगर देखी जाए तो डिमांड काफी अच्छी बनती हुई नजर आ रही है और आगे आने वाले हफ्तों में धनिये की डिमांड काफी तेजी से देखने को मिल सकती है। अब दाम यहां से कम 8 से 10% की तेजी दिखा सकते हैं। खास तौर से अभी तक ओपेक कंट्रीज से काफी हद तक जो है वो एक्सपोर्ट कम देखने को मिला है, लेकिन आने वाले समय में धनिये का एक्सपोर्ट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, जिसकी वजह से इसके दामों में तेजी का ट्रेंड बनता हुआ नजर आएगा। तो मजबूती अनुमानित है। किसान क्या कर सकते हैं, इंतजार करें हमारे किसान? फिलहाल जिन किसान भाई बहनों के पास ये स्टॉक है उन्हें मंडी का रुख आने वाले 15 से 20 दिनों में करना चाहिए और अपना स्टॉक धीरे धीरे करके निकाल के मुनाफा वसूली करनी चाहिए। बिल्कुल, तो मुनाफा वसूली कर सकते हैं हमारे किसान। और इसी के साथ रवि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, अलग अलग जिन्सों पर इतनी अहम जानकारियां आपने सभी के साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आपने जाना अलग अलग मंडियों का हाल। आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और है आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल
चैनल पर देश के अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।